साथियों, एक बनो नेक बनो। हक की लड़ाई अपने अधिकार में। समृजोन से लगा माथे पे कलंक, इसको मिटाने के लिए हमने एक जागो ग्राहक जाको एक मुहिम छेड़ी है। और इस मुहिम का एक ही मकसद है, जिन लोगों ने हमें 7 साल से बेवकूफ़ बना के रखा है, इसका पर्दाफाश करना। साथियों, पूरे भारत से हर एक कोने से पीड़ितों की चीख निकल रही है कि समृजवन से भुगतान कैसे मिलेगा। और साथियों, अभी ये 7 साल में ऐसा हमने गलत तरीके से दुर्व्यवहार होते देखा है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों से पैसा लेना और लोगों से पैसा लेकर हम ही करवा के देंगे, हम ही आपका पैसा निकाल के देंगे, ऐसे बोलने वाले माँ ठगों से सावधान रहिए। और साथियों, यहाँ पे वही बात हो रही है कि मोतीवार साहब भी पैसा देंगे। तो साथियों, मोतीवार साहब पैसा देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कब देंगे? मोतीवार साहब अंदर गए हैं, उनका मैनेजमेंट तो बाकी है ना। और साथियों, हम क्या कर रहे हैं? हम वही अपने दिमाग में यही बात पकड़ के रखे हैं कि भाई मोतीवार आएंगे और हमारा पैसा दे देंगे। साथियों, मोतीवार साहब की सारी प्रॉपर्टी 390 प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने अपने पास अटैचमेंट करके रखी है। सेबी, ईडी और सीआरसीएस का जो जाल चल रहा है, इसमें फंसी है। और साथियों, ऐसे ना जाने मोतीवार साहब ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी बना कर रखी है, किसी को पता नहीं है। और 7 साल हो चुके हैं और अभी मोतीवार साहब गुजरात के जेल में हैं। और वो सारे लोगों को पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। लेकिन हमारे कुछ लोग, कुछ लालची लोग, लोगों को, अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने में पड़े हैं कि बाहर आएंगे और जल्दी हो जाएगा। साथियों, सीएमडी साहब को मौका भी मिला था, और मौका ये मिला था सितंबर महीने में, अगस्त सितंबर की बात है। उनको उड़ीसा के जेल से, कटक से उनको पैरों पर छोड़ा गया था और हमें ये बेवकूफ़ बनाया गया था कि वो उनको छुड़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। साथियों, ये हमारा साथ डबल धोखा। साथियों, हमने आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा भी किया और लगा कि बाहर आने के बाद सबका ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया साथियों? उन्होंने फिर से वही गंदा नाटक चालू किया, लोगों से पैसा लेना और प्लान चलाया। साथियों, क्या सही था? हम कब सुधरेंगे? हमें सुधरना नहीं है, हमें लोगों का पैसा नहीं चाहिए। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? साथियों, यही मौका है। बार बार हम ये क्यों कर रहे हैं कि वो करेंगे, वो देंगे? साथियों, हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि वो करेंगे किसके भरोसे? क्योंकि हमारा जो टैक्स, जो हमसे टीडीएस काटा गया था, वो क्या बराबर सही भरा? नहीं भरा साथियों। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। बस साथियों, आपकी हमें ज़रूरत है, हम सब एक होने की ज़रूरत है। जब तक हम एक नहीं होंगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जैसे हम यहाँ वहाँ इधर उधर भटके रहेंगे ना साथियों, जो बड़े सीनियर थे वो बाहर क्यों निकल गए और छोटे लोगों को क्यों पकड़ा गया? क्योंकि छोटे लोग वही थे जो लोगों से पैसा लाने वाले थे और उनको गलत तरीके से बताया गया कि मैं ही पैसा दूंगा। साथियों, अगर उनके पास पैसा होता तो क्या आप लोगों से वो पैसा मांगते? आपने कभी किसी को 1000, 2000, 5000 नहीं दिया उनको बाहर निकालने के लिए? आपके पास नहीं आए कोई गिड़गिड़ाते? साथियों, कब तक चलेगा ये वाला खेल? इसको तो रोकना पड़ेगा साथियों। मैंने कमर कसी है इसको रोकने के लिए। अगर आप हमारे साथ तैयार है तो साथियों, एक दिन ऐसा आएगा कि जो अभी जो चल रहा है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। और साथियों, हम बेवकूफ़ हैं, हम किसके भी भरोसे आ जाते हैं कि भाई हमारा पैसा ये देगा वो देगा। साथियों, ऐसी बात नहीं है। सेबी, ईडी और सीआरसीएस का जो जाल है ना, ये ऐसे निकलने वाला नहीं है। अभी भी हमारे पास मौका है, सुधरना है तो सुधरो यार। माथे पे जो लगा कलंक है ना, इसको मिटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। साथियों, यही मौका है। जागो ग्राहक जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हक की लड़ाई अपने अधिकार में। साथियों, हम अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लड़ना है। और कुछ लोगों को और सामने खड़ा कर दिया। कोई बोल रहा है 80% काम हो रहा है, कोई बोल रहा है 20% काम हो रहा है। अभी तो बात यह आई कि अभी 2-2.5 साल लगेंगे। यार, ये 2-2.5 साल बोलने वाले है कौन? उनको क्या पता है 2-2.5 साल क्यों लगेंगे, काय के लिए लगेंगे? गलत हो रहा है साथियों। तो साथियों, मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ, एक हो जाइए और फाइट करिए अपने अधिकार के लिए, फाइट करिए अपने न्याय के लिए और फाइट करें साथियों।
माथे पे लगा कलंक मिटाने के लिए, क्योंकि एक कलंक ऐसे मिटने वाला नहीं है। साथियों, ये मेरा वीडियो आपके पास आ गया तो शेयर करिए, और ज़रूर शेयर करिए। उन पीड़ितों के पास जाना चाहिए जिनको अभी सच का पता चले, और आने वाले कुछ ही दिनों में समृद्धोन का काला सच सामने आने वाला है साथियों। और लाएंगे, हम ही लाएंगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जगहों से ऐसे मालूमात मिल रही है। अभी 390 प्रॉपर्टी जमा हुई है, ना जाने कितनी प्रॉपर्टी है, और अलग अलग जगहों पे है। हमसे जो बड़े बड़े स्टेडियम में जो होता था ना, किसके पैसों से करते थे? हमारे पैसों से। और हम क्या है, अभी माथे पे कलंक लेकर हम घूम रहे हैं, ना जी रहे ना मर पा रहे हैं। तो साथियों, आप सभी को एक होने की ज़रूरत है। हम यही कहते हैं कि हम एकता के साथ अगर लड़ते हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।